दोस्तों, इस बार जो कुंभ मेला लग रहा है वो 12 कुंभ मेले के बाद लगने वाला महाकुंभ मेला है। मतलब ऐसा महाकुंभ जो 144 साल बाद लग रहा है और अगला महाकुंभ मेला 144 साल बाद यानी कि 2159 में आएगा। इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन बहुत बड़ा है। इस मौके पर प्रयागराज का जो नज़ारा है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अभी मकर संक्रांति के दिन पहले स्नान में करीब 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ के लिए सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जिस जगह टेंट सिटी बनाई गई है उसकी सिक्योरिटी के लिए 50,000 पुलिस वाले लगे हैं। इस टेंट सिटी में 1.5 लाख टेंट लगे हैं जिनमें टॉयलेट की भी व्यवस्था है। मेले वाली जगह के लिए 4.5 लाख बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। मेले के लिए 40 वर्ग किलोमीटर की टेंट सिटी में 11 हॉस्पिटल बनाए हैं, मोबाइल टावर लगे हैं, 3000 रसोई हैं और गंगा नदी पर लोहे के 30 टेम्परेरी पुल भी बनाए गए हैं। एक अंदाजा है कि महाकुंभ के 40-45 दिनों में 45 से 50 करोड़ लोग यहाँ स्नान करने आएंगे। विदेशों से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं। मगर महाकुंभ के इस पूरे माहौल के बीच सबसे ज्यादा ध्यान अगर कोई खींच रहा है तो वो है नागा साधु। और लोगों को नहीं पता कि ये लोग सिर्फ कुंभ के मेले के समय ही क्यों दिखते हैं। लोगों को ये भी नहीं पता कि ये लोग कुंभ से पहले और कुंभ के बाद कहाँ जाते हैं। आपको बता दें कि नागा साधु बहुत बड़े लड़ाकू यानी कि वॉरियर भी होते हैं। कहते हैं कि जब आदि शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की तो मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई गई। बहुत से लोग तो इन्हें दुनिया के सबसे बड़े पुराने योद्धा बताते हैं। और आज भी भारत में करीब 4 लाख नागा साधु हैं जो आज भी देश की हिफाजत के लिए कभी भी लड़ सकते हैं। ये नागा साधु बहुत कठिन तप करते हैं, हमेशा साधना में लीन रहते हैं और इसके लिए अक्सर पहाड़ों और वीरान जगहों पर चले जाते हैं जहां इनकी तपस्या में किसी तरह की रुकावट ना हो। लेकिन जैसे ही कुंभ लगता है ये लोग समाज तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए वापस आ जाते हैं और कुंभ के समापन पर फिर से चले जाएंगे। लेकिन अब एक जरूरी बात पर चर्चा करना तो बनता है। दोस्तों, भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हिंदुओं के हर धार्मिक आयोजन पर ऐसे सवाल पूछना नहीं भूलते कि इतना खर्च करने की जरूरत ही क्या है। इतने में तो इतने हॉस्पिटल बन जाते, इतने स्कूल बन जाते। उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस महाकुंभ में अगर सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उससे सिर्फ 40 दिनों में 25,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी होगी और 6 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना खर्चा क्यों। दोस्तों, आस्था का तो कोई मोल ही नहीं है और अगर आस्था के साथ साथ दुनिया भर से टूरिस्ट अपनी ओर खींच रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लाखों करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें हर्ज ही क्या है। दोस्तों, अभी समय बचा है, आप भी जल्दी से कुंभ जाने का मन बनाइए और अगर होकर आए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको कुंभ कैसा लगा।